ने खाली एक कुर्ती पहनी है, जब तू उसको छुपा रही है तो मैं तो पहनना, अगर तेरे को छुपाना पड़े बार बार ऐसे कर रही हो, बिल्कुल पतली जैसे पका हुआ हम स्वयं दे रहा है, उसको कितने लोग ले रहे हैं, यानी कि क्या। लेकिन नीचे लेगिंग पहनती है, जैगिंग चली हुई है, तरीके से पहनी ना, ये थोड़ा ना कि आपकी पैंट नहीं दिख रही है, आप छोटे कपड़े पहनोगे, इसमें फिर लड़कों का काम कसूर है। बिल्कुल, तो हम खुद इस चीज को करवा रहे हैं ना कि भाई साथ चल रहा है, बॉयफ्रेंड माना जा रहा है उसे। तो ये बहुत से लोग बोलते हैं आजकल। मैं लव मैरिज को करती हूँ, लेकिन लव मैरिज भी ऐसी जो आप पूरी जागरूकता के साथ करो, मतलब ऐसी नहीं है। देखिए हाँ बोलिए। क्या बोलूं, अभी जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, एक संत ऐसा कैसे बोल सकते हैं, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, कौन दिया उनको हक अधिकार, लाइक केस दर्ज हो रहे हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? मैम आपने भी महिलाओं की बात की ना, उन्होंने तो पुरुषों के लिए भी कहा। आप मुझे एक बात बताइए, सही गलत की परिभाषा में ना पुरुष होता है ना महिला, गलत गलत होता है। आज की डेट में अगर मेरे 4 अफेयर्स हैं, मैं खुलकर बोलता हूँ, मेरे 4 अफेयर्स हैं तो मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ। आज अगर आप हैं, आपके हस्बैंड के 4 अफेयर हैं, वो गलत है सही है? ठीक है। अगर वाइफ के हैं तो वो सही है गलत है? तो हस्बैंड या वाइफ मैटर नहीं करता, मेल और फीमेल, मैटर करता है चरित्र। सच्चा चरित्र बनाना पड़ेगा। हम भारत देश के, हम राम जी के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, ठीक है। चरित्र, रामचरित्र मानस गाई जाती है, हमें समझना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, काणे को काढ़ा कहियो मत, ये दुनिया की रीत है। काढ़ा जाएगा रूट, पुचकार के पूछ लियो कैसे गई फूट। और एक सिंपल सी चीज कहूंगा, हम प्रेमानंद महाराज जी के बच्चे हैं। आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैं कभी वृंदावन नहीं गया, और ना वो कहते हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं, मैं सच बता रहा हूं। और आज मेरे माध्यम से जितने भी युवा सुन रहे हैं ना, मैं उन्हें एक अनुरोध करूंगा, मेरे छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहनें, मेरे भाई, अगर कोई हमें सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता का रास्ता दिखा रहे हैं ना, हमें चलना होगा। बट झूठ भी नहीं है। आज अगर हम देखेंगे कि इन जितनी भी लड़कियां हैं, ये पीजीज वगैरह हैं, शॉर्ट्स पहने हुए होंगे या कुछ भी होगा, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन शॉर्ट से भी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाए तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। अपने ही भाई को बहन चलते हुए कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं बॉयफ्रेंड होगा। बिल्कुल, तो हम खुद इस चीज को करवा रहे हैं ना कि भाई साथ चल रहा है, बॉयफ्रेंड माना जा रहा है उसे। अच्छा, तो ये बहुत से लोग बोलते हैं आजकल, माइंडसेट हो गया है ये, माइंडसेट हो गया है। भाई भी जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई भी जा रहा है। अगर लड़कियों और लेडीज को अगर कपड़े अपनी मर्जी के पहनने की अनुमति दे दी गई है तो उसको और ज्यादा छोटा कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। तो इतना भी नहीं छोटा होना चाहिए कि मर्यादा का उल्लंघन हो। वैसे लड़कियां जो है कहती गलत आदमियों की और आंखें खुलें, और फिर लड़कियों पे ही फिर वापस घूम फिर के लड़कियों पे ही उंगली आनी है, तो हम क्यों अपना नाम खराब करें? वैसे लड़कियां तो कहती हैं कि अपना आंखें बंद करके चलिए। तो आंखें बंद करके चलेंगे तो इतना भी नहीं आंखें बंद करके चलेंगे ना। कोई हम पे टिप्पणी कर रहा है या कोई हमें टच करने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है? पहले अगर हमारी गलती होगी तो हम पहले उसे सुधारेंगे, और नहीं होगी तो उसे सुधारेंगे। ये चीज होनी चाहिए। आप भी मानती हैं कि लड़कियों में ही कमी है? लड़कियों में ही नहीं, लड़कों में भी है, लड़कियों में भी कमी है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजी है, दोनों हाथों से ताली बजी है। अगर लड़के पहले टाइम पे लड़के लड़कियों के साथ रहते थे, 3-3 4-4 रखते थे, आज लड़कियां कर रही हैं, कलयुग बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। पहले औरतें, लड़कियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, शादी के बाद औरतों को जला दिया जाता था, अब आदमी ड्रम में पाए जाते हैं। कुछ हो ही रहा है, आगे आगे समाज जैसे जैसे हो रहा है वो घूम के फिर आ ही रही है ना चीजें। तो अब औरतों पे ही क्यों ही इतनी सब चीजें हो रही हैं? क्योंकि औरतें कर भी रही हैं। कहीं एक मछली की वजह से, गंदी मछली की सब मछलियां गंदी हो जाती हैं। तो ऐसे ही पुरुष के लिए भी बोला गया है महाराज जी ने कि एक पुरुष है तो फिर सबका सब पुरुष गलत माने जाते हैं। तो हम सबको जब तक एक नहीं होंगे ना, अभी महाराज जी ने लड़कियों के लिए टिप्पणी कर दी, सारी लड़कियां एक हो गई हैं कि क्यों हमें बोला, मतलब आपके अंदर है गलत, तभी तो आप एकदम उछल के आ गए। बताइए, क्या लगता है कि जो लड़कियां शादी से पहले अगर किसी से रिलेशनशिप बनाती हैं, क्या उनकी शादी हो जाती है तो अपने घर नहीं संभालती हैं? संभालती हैं, वो भी बिल्कुल संभालती हैं, लेकिन कैसे कह दी कि नहीं संभाल पाएंगी, अच्छी बहू नहीं बन पाएंगी, अच्छी पत्नी नहीं बन पाएंगी? वो इस वजह से भी होता है कि एक होता है सपोर्टिव, ठीक है। अगर लेडीज को शादी के बाद सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो नहीं संभाल पाती। अगर सपोर्ट मिल रहा है तो खुल के सपोर्ट करती है, जहाँ वो काम भी करती हैं, बाहर का घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, और अपना खुद का काम, अपना शारीरिक जो भी अपनी हेल्थ होती है वो भी देखती हैं। लेकिन अगर उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है घर वालों से, हस्बैंड से, तो फिर कैसे टिकेंगी वो फिर टिकेंगी ही नहीं। हाँ, वो बात घूम के और है कि कहीं अफेयर चल रहा होगा, भाई जॉब वाली को सबसे पहले दूसरी बार नजर से यही देखा जाता है कि अफेयर्स चल रहे होंगे, जबकि ये भी चीज होती है कि वो अपने पर्सनल पैरों पे खड़ी हुई है, अपना खुद का खर्चा कर रही है। लेकिन अगर लड़की इस चीज का गलत फायदा उठा रही है तो ये गलत है कि अगर वो अपने खुद के पैरों पे कर रही है, अपना खुद का खर्चा उठा रही है, तो और इसकी आड़ में वो गलत काम कर रही है, तो ये लड़की की गलती है। सही कह रही है, और सर ने भी बिल्कुल सही बोला है। बस यही है कि थोड़ा सा लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए और लड़कों को भी।
ताली सच्ची है। आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप जो है उसका ट्रेंड चल गया, क्या बहुत है? गलत है, गलत है, ये गलत है ना। संस्कृति नहीं मानी ये हमारे भारत में ये चीज नहीं थी, बाहर विदेश में होती थी, भारत में बिल्कुल नहीं होती थी। मगर भारत में लाने वाले भी ये लड़कियां हुई लड़के हैं, दोनों ही हैं, ये गलत चाहे है। हमारे बेटे हों चाहे बहुएं हों। आजकल के बच्चे के नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे बाबा जी ने कहा है कि 25 वर्ष की जो लड़की है कहीं ना कहीं 4 लड़कों के साथ रह के आती है और एक अच्छी बहू नहीं बन पाती है और अच्छी पत्नी यहाँ भी नहीं रह के आती हो, मगर वो हो जाता है। सिद्धांत ऐसा बन गया है ना कि उसको इसी लेवल पे देखा जाता है कि वो जॉब कर रही है, बाहर तो होगा, इसका चक्कर है। ना हो तो ना भी हो तो भी वो अपने पैरों पे भी खड़ी है तब भी, क्योंकि औरत को ही झेलना है, आदमी को कोई नहीं बोलता। लेकिन इसका मतलब आप मानती है कि बाबा जी ने गलत बयान दिया है? नहीं, गलत नहीं दिया है, बिल्कुल सही दिया है। उन्होंने ये कहा ना कि 25 वर्ष की जो लड़की है चारों को बोला है ना उन्होंने, आदमी भी गलत है और औरत भी गलत है। दोनों को बोला है, तो इसमें सिर्फ लेडीज को ही नहीं मतलब करना चाहिए। तो देखा जा रहा है ये चीज आस पड़ोस में, पीजीज में और रेंट पे। हम हमारे घर के खुद सामने रात 1-1, 2-2 बजे तक लेडीज लड़कियां 25 साल की भी नहीं 20 साल की ड्रिंक्स में होती हैं, सिगरेट पी रही होती हैं, गलियों के बाहर भी सिगरेट वगैरह चल रही होती है। और वो हमारे महापुरुष प्रेमानंद जी ऐसे हैं, कभी भी किसी एक के लिए नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो दोनों के लिए। उनके आप विचार सुनेंगे तो आपको खुद पता लगेगा, पति के लिए भी होंगे, पत्नी के लिए भी होंगे, सास के लिए, सास ससुर के लिए भी होंगे, माता पिता के लिए भी होंगे। अपने विचार को बदलिए, ना कि सिर्फ किसी एक चीज के पीछे पड़िए। ये नहीं है, अपना विचार, हाँ दोनों के लिए बोला और अपने विचार अपनी सोच बदलिए। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? विरोध तो वो अपनी सोच ही नहीं बदल रहे हैं ना। उनके लिए ये कहेंगे, एक बार राधा राधा नाम लेके देखिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए कमरे में कोई ना हो, आप अपने बच्चे, माता पिता, सास ससुर, रोटी सब्जी, अपनी हेल्थ सबके लिए निकालते हैं ना, 5 मिनट के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके ना, राधा राधा नहीं से जिस भगवान को मानते हो, श्याम, राम जी, विष्णु जी, माता रानी की, शिव जी, जिनको मानती है उनको बोलिए, फिर अंदर आत्मा आपकी क्या बोलती है, फिर उसके बाद आंसर बताइएगा कि क्या और उनके आगे मन में आगे है। नहीं बोलेंगी, वो इंस्टा पे हाय हेलो करेंगी बैठ के। क्या करेंगे बोलेंगे? मैडम बताइए। वो छोटे कपड़े पहन के अपना, मैं उस दिन एक लेडी की वीडियो देख रही थी, मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी। उसने मुझे कहा कि मैं बैंक में कर्मचारी हूँ, सरकारी बैंक में, और काला गोरा कोई भी चलेगा। अच्छा। कितनी गलत बात है ये सिखाया गया है। अगर प्रेमानंद जी ने अगर इस चीज के लिए कुछ बोला है तो गलत नहीं बोला है। आप इंस्टा में अगर चीजें देखो तो आपको अपने आप सच नजर आ जाएगा। एक बार भगवान को अपना लीजिए, आपकी अपने आप आंखें खुल जाएंगी, आप ऐसे काम कर ही नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाएंगे। अच्छा, प्रेमानंद को लोग भगवान की तरह क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनमें क्वालिटी है, पूजने लायक है वो। आप मुझे बता दीजिए, उनका कहने का तरीका, बात करने का तरीका, जैसे लोगों को समझाते हैं। और हाँ, आइए 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 दीदी। नानक देव जी हैं, वो भी बोलते हैं नाम जपो, ये कोई ना बोलते कि कपड़े छोटे पहनो। वो तो आप लोग महिला होके महिलाओं के दुश्मन बन रही हैं। नहीं, दुश्मन दुश्मन नहीं है। हमने अभी आपको बोला कि महिलाएं नहीं, दोनों, पुरुष भी और महिला भी, दोनों के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन कपड़े तो आप कहीं ना कहीं टारगेट से तो क्या करें, वो लड़कियां ही छोटे पहन पाती है, लड़के क्या करें? वो लड़के मैं बताती हूँ, मुझे कल मैं किसी के घर कम से कम 1.5-2 साल बाद गई, तो उनकी बच्चियों ने मुझे कहा, कहती आंटी हमें, वो खुद लड़की थी, साउथ एक्स में जॉब करती है, वेल टैलेंटेड लड़की, वो कहती आंटी आपने एक इंस्टा पे रील वायरल हो रही है, आपने देखी है? मैंने कहा किसकी? खुशी मुखर्जी की। आप उसका खुद देख लीजिए, खुद बताइए कि ये उसको अक्षय कुमार जैसे हीरो ने, अक्षय कुमार कभी किसी के लिए नहीं कुछ बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे को इसको गाली देने का मन कर रहा है। अच्छा। अब आप खुद बताइए कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। अच्छा, ड्रेस की वजह से। क्यों नहीं? उसने खाली एक कुर्ती पहनी है, जब तू उसको छुपा रही है तो मैं तो पहना, अगर तेरे को छुपाना पड़े, बार बार ऐसे कर रही हो, बिल्कुल पतली, जैसे मैंने ये गाउन पहना, गाउन का कपड़ा मेरा बिल्कुल पतला है, ऐसी इसने कुर्ती पहनी है, शर्म आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट नहीं थी जी, हाँ ब्लैक कलर की थी, लेकिन मैं कहती हूँ इतनी शर्म आ रही थी, वो अपने आप ही ऐसे ऐसे करती, उसकी उड़ रही थी। तो इसमें क्या गलत कहेंगे बताइए मुझे? अच्छा है, कपड़े छोटे पहनो, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन सलीके से 1 पीस मैं पहनती हूँ, लेकिन नीचे लेगिंग पहनती हूँ, जैगिंग चली हुई है, तरीके से पहनी ना, ये थोड़ा ना कि आपकी पैंटी दिख रही है और आप छोटे कपड़े पहनोगे, इसे फिर लड़कों का क्या कहाँ लगता है इसका जिम्मेदार घर वाले नहीं है, इसका जिम्मेदार परिवार वाले नहीं मैं एक बात बताऊं, मैं नहीं मानती कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देगा। कोई भी पेरेंट्स तो फ्रीडम के नाम पे ये सब पेरेंट्स नहीं देंगे ऐसे संस्कार। ये बच्चे बाहर आए हैं, ये जो आज का सोशल मीडिया है, ये जो मोबाइल है, इन्होंने लोगों की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी, युवाओं की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल दी है। मैंने क्या देखा, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, लोग गलत चीजों को जल्दी पिक करते हैं, अच्छी चीजों को नहीं करेंगे। आप प्रेमानंद जी की ये बात को पकड़ लिया आपने, वो इतना अच्छा राधा राधा के नाम से, जब राधा राधा भजन वो बज रहा होता है तो उनके आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, आप वो चीज क्यों नहीं देखते हैं? एक सच्चे संत से कुछ अच्छा भी तो सीखिए। एक मैं बात बताऊं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आरती जी। मैं पूछूं मैम आपसे एक छोटा सा सवाल। आप सपोज कीजिए आपकी कोई भांजी है, आपकी कोई बेटी है या कोई बच्ची है, कोई भी प्यारी सी बच्ची है आपके घर में, आप उसको इमेजिन कर लीजिए, आप लोग सब, आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, क्यों? कि हमारे परिवार की है भाई, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे सेफ रहे। उसको खरोच तक ना आ जाए ना, क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा है। प्रेमानंद महाराज जी हम सबको अपना परिवार मानते हैं। इस देश की हर बेटी उनकी बेटी है, इस देश का हर बेटा उनका बेटा है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा,
कि समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो उनके लिए कितना भी कुछ बोल रहे हैं, मैं जानता हूं बाबा को, वो मुस्कुराएंगे और बोलेंगे चलो माफ किया, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए, ईश्वर कभी उसे माफ नहीं करता जो उसके दास, उसके भक्त को का दिल दुखाता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, एक छोटे कपड़े बड़े कपड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, ये जो प्रेमानंद की जो महाराज है उनका बयान जो है वायरल हो रहा है और इस पे बहुत ज्यादा बवाल कट रहा है और केस भी हो रहे हैं उन पे, क्या कहेंगे आप? प्रेमानंद महाराज जी एक तो संत है, मतलब पूज्य संत है। वो किसी को भी ऐसे नजर में रखते हुए कि मैं महिला के लिए बोल रहा हूँ या स्पेशल किसी पुरुष के लिए बोल रहा हूँ, इस तरह से किसी को स्पेशल टारगेट नहीं करेंगे। एक तो उसको पर्सनली लेना बंद करना चाहिए। उन्होंने समाज को अपने नजर में रखते हुए इस बयान को दिया है, तो उन्होंने पर्सनली किसी का टारगेट नहीं करा। अगर आपकी मर्जी है तो आप मानिए, नहीं मर्जी है तो मत मानिए। उन्होंने तो समाज के लिए बोला है, सबको आप मानती हैं कि जैसे कि महाराज जी ने जो कहा वो समाज में ये हो रहा है, ये चीजें हो रही है? समाज में तो देखो बहुत कुछ हो रहा है ना। देखिए जैसे बोला जाता है, सभी मेरी बहनें बोल रही थी कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं आजकल, बहुत मतलब गर्ल्स वगैरह ज्यादा मतलब मॉडर्न वगैरह रह चुके हैं। हाँ, चलो हर चीज के देखो नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, लेकिन ये है कि आप आज से करीब 15-20 साल पहले जाइए, पहले दहेज के केस कितने आते थे, पहले भ्रूण हत्याओं के केस कितने आते थे। आज भी है गाँव में, हाँ, है आज भी है, लेकिन पहले के मुकाबले कम है क्योंकि जागरूकता बढ़ गई है। तो हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जरूर होते हैं। आज लड़कियां जागरूक तो जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ओवर भी हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर भी हो रही है, एडवांस भी हो रही है। देखिए मैं तो सिर्फ अपनी महिलाओं से, बहनों से यही कहना चाहूंगी, देखिए अगर आपको किसी से अगर होड़ करनी है, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो या आप कंपटीशन करना चाहते तो अच्छे लेवल पे करो। देखो सिगरेट पीना और शराब पीना ये सब हमारा पुरुष के लिए कभी जायज नहीं था। पहले आप देखिए, पहले महिलाएं बिना पढ़ी लिखी होती थी, बच्चों को और महिलाओं को कितना सिर्फ शराब और ये नशे की चीजों की वजह से कितना सब कुछ भुगतना पड़ता था। तो आज महिलाएं जागरूक हुई हैं, अपने लेवल पे कमाना सीख रही हैं, तो ये सब चीजें तो कम हुई है ना। समाज में दोनों चीजें चल रही हैं। अब माँ बाप को ये नहीं है कि हमने लड़की की शादी करी है तो सास ससुर कैसे मिलेंगे, इस तरह की टेंशन से कहीं ना कहीं छुटकारा भी मिला है, क्योंकि लड़की अपने पैरों पे खुद खड़ी होना सीख रही है, वो मतलब सीख चुकी है और अपना खर्चा खुद उठाती है, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीख रही है। तो माँ बाप की कहीं ना कहीं परेशानी कम हुई है। लेकिन जो चीजें बहुत ज्यादा पश्चिम कल्चर से ये सब आई है, शराब पीना और ये सब करना, ये सब एक अलग वैसे आप कौन से मैरिज को सपोर्ट करते हैं, लाइक लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मैं लव मैरिज को करती हूँ, लेकिन लव मैरिज भी ऐसी जो आप पूरी जागरूकता के साथ करो। मतलब ऐसे नहीं है, देखिए मेरे ख्याल से तो 20 और 30 साल की एज, सिर्फ 20 और 30 साल की एज सिर्फ आपको अपने कैरियर पर लगाना चाहिए। आप किसी से अगर शादी ठीक है, आप किसी को अगर कोई पुरुष या महिला आपको अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा मतलब उसको समझने की कोशिश करिए, कुछ टाइम उसको देखिए कि वो कैसा है, कैसा व्यवहार में। कई बार हमें किसी को समझने में 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि लव मैरिज ही करो तो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, क्योंकि देखो शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, जबकि जो छोटे मोटे आप किसी से मिलते हो तो मुझे नहीं लगता ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत होती है जब तक आप बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं होते। तो ये जागरूकता के लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, इतना जागरूक तो हर इंसान को होना भी चाहिए। तो आप मैरिज करिए, लेकिन पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए और अपने परिवार हिसाब से लव मैरिज इज द बेस्ट।